हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 में त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब तक जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। एक साइन पढ़ा, कॉस साइन थीटा पढ़ा हमने कि साइन थीटा क्या होता है, P/S लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। टेन थीटा क्या होता है, P/B। सेक थीटा क्या होता है, H/D। कोसेक थीटा क्या होता है, H/P। कॉट थीटा क्या होता है, D/P। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हमने। अब इन्हीं छह को फलन की तरह पढ़ना है। तो फलन में कैसे लिखेंगे इसको लिखा जाएगा fx इक्वल sin x। ठीक है, अगर हम थीटा लेंगे x जगह तो यहाँ थीटा होगा तो इधर थीटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ेंगे सभी छह को। तो इनके बारे में हमें धीरे धीरे जानकारी लेनी है कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फलन बनते हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अब तक हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है और वो चित्र के माध्यम से समझना आसान होता है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और 1 यूनिट का लेंथ लेके एक सर्कल खींचा है। ठीक है, कोई 1 यूनिट की लेंथ ली, 1 सेंटीमीटर ली, या कोई बड़ा आकार है तो 1 मीटर लिया। इस तरह से एक सर्कल खींचा 1 यूनिट का, तो इसकी रेडियस 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट वाले सर्कल पे हमने कहीं एक पॉइंट लिया A। अब जब x और y एक्सिस हैं और एक पॉइंट लेंगे, कहीं पे भी लें इस पूरे पार्ट पर, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे, उसके निर्देशांक होंगे। तो A बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या है, अपनी ओर से माना वो कुछ ना कुछ होंगे, तो हमने माना A, B बिंदु A की निर्देशांक। ठीक है, अब आगे समझना है कि बिंदु A के निर्देशांक हुए A, B। जब ये होगा तो अब अगर रे मान के चले, कहने मतलब ये एक रे है, O से लेके इधर जा रही है, तो ये यहां से लेके यहां तक चली, तो कुछ ना कुछ कोण घूमी, कुछ ना कुछ कोण उसने रोटेट किया। तो अगर थीटा एंगल रोटेट करने पर ये बिंदु मिलेगा हमें, जिसके निर्देशांक A, B, और इसका जो कर्ण है वो 1 यूनिट है, जो हाइपोटेनस है वो 1 यूनिट है। आगे ये समझना है कि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक A, B हैं, तो उसमें जो A हो, पहला पार्ट क्या होता है x का मान, दूसरा पार्ट होता है y का मान। जो x मान कहां से आता है, x एक्सिस से, और y मान कहां से आता है, y एक्सिस से। तो x एक्सिस पे कितना पार्ट है, ये इतना, तो इसकी ये OB लेंथ कितनी हो जाएगी, OB लेंथ हो जाएगी A, और AB लेंथ हो जाएगी B। ये दो लेंथ इस तरह से आ जाएंगे। और तीसरी लेंथ है OA, OA कितनी है, 1। और ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAB, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होता है।
इसलिए OA का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OA कितना हो जाएगा 1 और AB कितना हो जाएगा B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे समझना है कि अगर मैं इस थीटा एंगल के लिए साइन थीटा का मान निकालें, अब इस रेशियो में साइन थीटा पता है P/H होता है और थीटा के सामने वाला हमारा P होता है, सामने वाला क्या है B और H कितना है इसका 1, और इसको सरल किया तो क्या मिला B का मान मिला साइन थीटा। ऐसे ही अगर cos थीटा का मान निकालें तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेस OB अपॉन OA। OB कितना है A और OA कितना है 1, तो ये हो जाएगा A। इसकी वजह से ये जो बिंदु मिल जाएगा वो मिलेगा cos थीटा sin थीटा। तो A का मान cos थीटा तो A की जगह रख दिया और B का मान sin थीटा तो B की जगह रख दिया। तो कहने मतलब अगर इस एंगल के बेसिस पर अगर इसके निर्देशांक बताने हैं, हमें कोऑर्डिनेट बताना है, तो क्या होगा cos थीटा sin थीटा। अगर उसके वैल्यू के बेसिस पर बताना तो A B होगा। तो कहने का मतलब यहां से ये समझ में आया कि A का मान cos थीटा होगा और B का मान sin थीटा होगा। अब ये थीटा हर एक बिंदु के लिए डिपेंड करेगा। अगर बिंदु इधर है तो ये थीटा थोड़ा सा कम हो जाएगा, कितना बचेगा। अगर ये बिंदु इधर है तो इसका एंगल अधिक होगा, इधर है तो और अधिक होगा। इस तरह से बहुत तरह से बनेगा बिंदु। उसी की बेसिस पर जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो sin थीटा cos थीटा का मान देता रहेगा और कुछ ना कुछ निर्देशांक मिलते रहेंगे। तो यहां से हमें ये पता चला कि एंगल के बेसिस पर भी हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं इस सर्कल पे जितने बिंदु होंगे। ठीक है, आगे जिसमें पहला पार्ट cos थीटा होगा, दूसरा पार्ट sin थीटा होगा और cos थीटा A के बराबर और sin थीटा B के बराबर। अब A और B के मान अगर इसमें रख दूं तो क्या बन जाएगा 1 इक्वल B का मान sin स्क्वायर थीटा प्लस A का मान cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी आ जाती है जो हमने 10वीं क्लास में पढ़ी है। आगे अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं, किससे दो चीजों से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी चीज क्या है sin स्क्वायर cos स्क्वायर, एक बार sin स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, एक बार cos स्क्वायर से। जो अगर मैं डिवाइड करूं इसको cos स्क्वायर से, cos स्क्वायर थीटा से, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान दो। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा +1। और सॉल्व करेंगे इसको तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है tan स्क्वायर थीटा +1। ये दूसरी आइडेंटिटी जो 10वीं क्लास में पढ़ी। अगर इसी चीज को cos स्क्वायर से डिवाइड ना करके क्या इससे कर सकते हैं sin स्क्वायर से, तो sin स्क्वायर से क्या मिल जाएगा ये समझना। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसमें देंगे तो 1 हो जाएगा, तो आगे आ जाएगा 1 प्लस इसमें भाग देंगे तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी है। तो एक आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी और तीसरी आइडेंटिटी, ये तुम्हें समझ में आई ये आती कहां से है। ठीक, आगे समझना है, आगे समझना है कि हमारा A और B क्या थे cos थीटा और sin थीटा। आगे ये समझना है कि ये बिंदु अगर यहां से स्टार्ट करें, हमें पता है जो भी एंगल
मेजर करते हैं, ये आगे याद रखना कि अगर कोई भी एंगल मेजर किया जाता है तो पॉजिटिव एक्स अक्ष से स्टार्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। पॉजिटिव एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में यूं स्टार्ट होता है पॉजिटिव एंगल। ठीक है, तो कहने मतलब अगर ये बिंदु इधर है तो ये बिंदु एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पे थीटा होगा 0। अगर इसको ही धीरे बिंदु को मैं धीरे पहुंचा के इधर ला दूं तो यहां से यहां तक पहुंचने में ये जो पार्ट है, ये जो एंगल आया वो कितना आएगा 90 डिग्री, तो यहां आ जाएगा π/2। अगर ऐसे ही इस बिंदु को यहां से अगर मैं इधर ले आया यहां तो ये एंगल हो जाएगा पाई। अगर यहां से कंप्लीट यहां लाया मैं इस बिंदु को यहां तो ये एंगल हो जाएगा 3π/2। और इस एंगल को अगर इधर ले जाऊंगा दोबारा तो ये दोबारा से कंप्लीट रोटेशन कितना हो जाएगा 2π। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, तो ये जो बिंदु है वो बिंदु क्या है, इसके अगर इसकी त्रिज्या कितनी थी, एक यूनिट। ठीक है, तो अगर ये त्रिज्या 1 है तो ये भी तो 1 है, और यहां बिंदु कैसा होगा 1,0। अगर ये त्रिज्या 1 है और ये y अक्ष है तो ये बिंदु क्या होगा 0,1। अगर ये बिंदु लिया जाए तो ये नेगेटिव x अक्ष है तो इस पे कैसा आएगा -1,0, इस तरह का बिंदु आएगा। अगर इधर लेना है तो ये बिंदु कैसा होगा 0,-1, तो ये 4 पॉइंट आएगा। ठीक है, अब आगे ये समझना है कि अगर एंगल हमारा 0 डिग्री था तो उस टाइम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या था, ये समझना है। जब ये एंगल 0 डिग्री होगा यहां पे होगा तो इसमें पहला पार्ट क्या होता है कॉस और दूसरा पार्ट क्या होता है साइन। तो कॉस पहला पार्ट कितना हो जाएगा 1 और साइन क्या हो जाएगा 0। आगे अगर यहां से लेके थोड़ा सा आगे चलेंगे π/2 पर, अगर ये एंगल हमारा π/2 हो जाएगा तो इस π/2 पे ये हम पहुंच जाएंगे हम। तो इसमें पहला पार्ट cos होता है तो cos का मान कितना हो जाएगा 0 और दूसरा पार्ट होता है sin, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 1। आगे इधर पहुंचेंगे पाई पर, अगर एंगल पाई हो जाएगा तो इस पर हमारा पहला पार्ट cos -1 और दूसरा पार्ट sin 0। उसके बाद अगर हम एंगल इस पे पहुंच जाएंगे 3π/2 पर तो यहां पहला पार्ट cos वो कितना हो जाएगा 0 और पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट हमारा sin पार्ट कितना हो जाएगा -1। उसके बाद दोबारा से कंप्लीट इधर पहुंच जाएंगे, ये एंगल हुआ 2π पर घूम के ये पूरा कंप्लीट यहां पहुंच जाएगा। उससे पहला पार्ट क्या होता है cos और दूसरा पार्ट होता है sin। तो हमारी टेबल ये बन गई। अब यहां से हमें कुछ समझना है। समझना क्या है कि पहला पार्ट cos होता है और दूसरा पार्ट sin होता है। तो sin पार्ट एक तो 0 इधर है और एक 0 इधर है sin पार्ट। कहने का मतलब ये है अगर ये बिंदु यहां से चलेगा तो 0 पर sin 0 देगा, उसके बाद जब इधर पाई में पहुंच जाएगा तब 0 मिलेगा, अब फिर 2π पहुंच जाएगा फिर 0 मिलेगा, फिर 2π से फिर पाई बढ़ेगा फिर 0 मिलेगा। कहने का मतलब अगर थीटा हमारा कैसा है 0 है, पाई है, 2π है, 3π है, 4π है, ऐसे इसको घुमाते रहे, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। ठीक है, और अगर हमने बताया कि अगर हम घड़ी की दिशा में चलाएंगे इसको क्लॉकवाइज तो एंगल मिलेगा नेगेटिव। तो ये 0 हुआ, 0 से जब इधर आएंगे फिर इधर आएंगे तो ये कितना होगा पूरा -π। तो -π में क्या होगा 0, फिर -2π, फिर -3π, फिर -4π, ऐसे ही चलते रहेगा। तो माइनस वाले भी हो गए 0 प्लस -π प्लस -2π प्लस -3π प्लस -4π, ऐसे ही इन सभी मानों पर साइन का पार्ट साइन थीटा क्या होगा 0। तो कहने मतलब थीटा क्या हो गया, थीटा का मान हो गया nπ, और n कहां से होगा
जेड से पूर्णांक, क्योंकि इसमें प्लस के भी है और माइनस के भी, तो एक आइडेंटिटी ये बनी। इसी तरह है अगर हम cos को देखें, cos पहला पार्ट होता है, पहला पार्ट इधर 0 है और इधर 0 है। अब ये हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे एंगल को, तो ये π/2 पे 0, फिर 3π/2 पे 0, तो लिखो इसको थीटा का मान π/2 पर 0, ऐसे फिर 3π/2 पर 0, cos थीटा हमारा हो जाएगा इस पार्ट पर 0। आगे अब ध्यान दो, यहां से π/2, 3π/2, फिर पाई जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें पाई जोड़ेंगे तो 5π/2, फिर आ जाएगा 5π/2, इधर फिर इधर जुड़ के 7π/2, फिर पाई जुड़ेगा 9π/2, इस तरह से चलेगा। अगर उसकी उल्टी दिशा में चला यहाँ से इधर आए -π/2, इधर 0 होगा, फिर -3π/2, फिर 0 होगा, तो नेगेटिव में चलता रहेगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इन पे आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब आगे ये समझना है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, बाकी π/2 है, π/2 है, π/2 है, π/2 है, π/2 है, सभी π/2 है, तो यहाँ 1 है, 3 है, 5, 7 और 9, ये क्या होते हैं हमारे सारे होते हैं ये ऑड नंबर, विषम संख्या है। तो कहने का मतलब अगर थीटा का मान और नंबर क्या कहते हैं 2n+1 और π/2 साथ में आए, इन सभी मानों पर क्या हो जाएगा ये 0, और n का मान क्या होना चाहिए z से, ये पार्ट। तो दूसरी आइडेंटिटी ये बन गई कि cos थीटा 0 कब होगा, कि वो होगा तो थीटा का मान 2n+1 π/2 होगा। तो इन सभी मानों के लिए, इन सभी थीटा के मानों के लिए cos थीटा 0 देते हैं। आगे एक चीज और समझनी है क्या, कि ये बिंदु जब इधर जाएगा तो ऊपर किसका मान होगा, बाद वाला साइन का 1, और जब धीरे धीरे इधर आएगा वैसे समझ लो दूसरी तरह से कि ये जो पार्ट है a है, a किसके बराबर cos और b किसके बराबर है sin, तो b है हमारा sin थीटा। अब बिंदु अगर इधर है तो ये b मान इतना है, और ये बिंदु अगर यहाँ आ जाएगा तो b का मान इतना रह जाएगा, बिंदु यहाँ आएगा तो b का मान इतना रह जाएगा, कम होता जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 0, और अगर इधर चलेंगे तो ये b का मान कहाँ तक पहुँच सकता है 1 तक, उसके बाद फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर कम होगा और कम होगा और कम होगा, फिर 0 हो जाएगा। तो ये तो कौन सा था, y पार्ट में प्लस पार्ट था। अब अगर इसके नीचे लेंगे तो y पार्ट में b का मान कितना होगा, 0 से लेके धीरे धीरे -1 तक जाएगा, कम होता जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो sin का मान इधर 1 हुआ और धीरे धीरे -1 से फिर दोबारा से 0 हो जाएगा। कहने का मतलब sin का मान एक तो क्या हो सकता है, अधिक से अधिक इधर पॉजिटिव में 1 हो सकता है, और अधिकतम से कम -1 हो सकता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ से ये समझ में आया कि sin थीटा कुछ भी रखो, इस बिंदु को कितना भी घुमाओ इधर, जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा, ऐसे ही sin का मान मिलता रहेगा, और इस पे घूमेगा तो अधिक से अधिक क्या हो सकता है, बाद का मान 1, और इधर क्या हो सकता है -1, तो sin थीटा का मान अधिक से अधिक 1 और कम से कम -1, ऐसा कुछ होता है। ऐसा ही हम cos के लिए लगा सकते हैं, कैसे कि cos कौन सा पार्ट है, एक cos थीटा होता है, ये पार्ट अगर बिंदु यहाँ है तो ये पार्ट कितना है, अगर बिंदु यहाँ है तो ये पार्ट थोड़ा इतना बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा, धीरे धीरे कितना हो जाएगा, ये क्या है cos का प्लस मान। अगर इसको इधर ले जाए बिंदु के इधर, तो ये पार्ट हुआ माइनस का, इधर माइनस में आए थे, 0 से इधर क्या आते हैं x के मान माइनस में, 0 से इधर क्या होते हैं प्लस मान, तो ये माइनस में स्टार्ट हो जाएगा, माइनस का क्या हो सकता है अधिक से अधिक -1, ठीक है। तो सेम इसी तरह से cos के लिए भी है, तो cos थीटा का मान 1 से -1 ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटी 4 आइडेंटिटी यहाँ से